बच्चों ये आज क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट करेंगे हम 24 फरवरी की। यहाँ पे सब अपना नाम लिखेंगे। टिश्यू चैप्टर चल रहा है, इसका चैप्टर हो चुका है, ये रिवीजन वर्कशीट है। तो इसमें जाइलम फ्लोएम टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं जाइलम क्या होता है। जो जाइलम जो होता है वो वुडी पार्ट होता है। इट इज़ अ वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इज़ अ वस्कुलर मैकेनिकल टिश्यू। बेसिकली इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ही ट्रांसपोर्ट्स वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट। अब ये प्लांट है, ठीक है। अब सॉइल से मिनरल्स और वाटर जो ट्रांसपोर्ट का काम होगा वो करेगा जाइलम। तो जाइलम ये याद रखने के लिए, तो जाइलम से आपसे जल, जा से जाइलम और जा से जल, इस तरह से आप याद कर सकते हो कि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे जाइलम ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। जो ट्रेकिड्स और वेसल्स होते हैं इनका काम होते हैं वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का वर्टिकली। यहाँ से देखो, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होगा ना नीचे से ऊपर की तरफ, ये काम करेगा ट्रेकिड्स एंड वेसल्स। लेकिन जो जाइलम फाइबर्स होता है वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है और ये स्टडीनेस टू द प्लांट, ये एक मजबूती देते हैं प्लांट को ताकि वो खड़ा रहे और ये जो पूरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का ये ईजिली हो पाए। जाइलम पैरेन्काइमा ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करता है और हेल्प करता है इन लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल साइडवेज। अब देखो ये जो वर्टिकली जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ट्रेकिड्स एंड वेसल्स। लेकिन अगर ऐसे हमें यहाँ भी तो वाटर चाहिए ना, इधर भी तो वाटर चाहिए, इधर से इधर भी तो वाटर चाहिए। जो लेटरल ट्रांसपोर्ट होगा, जो इस वाले लेवल पर ट्रांसपोर्ट होगा हॉरिजॉन्टल, ये काम करेगा जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है बेसिकली फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जिस तरह से जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है उसी तरह से फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम फूड हो जाएगा और जाइलम जल के से आप याद कर लेना इसको। तो इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन जो सीव ट्यूब्स होती है वो ट्यूबुलर सेल्स होती है, भी परफोरेटेड वॉल्स। एवरी सीव ट्यूब सेल इज़ अकम्पनीड विद अ कंपेनियन सेल। ये इस तरह से सेल्स होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। तो हर एक सेल्स के साथ एक कंपेनियन सेल्स होती हैं इस टिश्यू के अंदर, सीव ट्यूब के साथ। तो कंपेनियन सेल्स में क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अदर फंक्शंस करते हैं। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग सेल। ये जो होता है ये होता है डेड, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। वाटर कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम फ्लोएम ये हमने डिस्कस कर लिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम फ्लोएम, जाइलम आर जाइलम ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इस तरह से फ्लोएम के हो जाएंगे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सॉइल टू प्लांट। और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, लीव से टू अदर प्लांट। लीव से ही क्यों, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो फूड जो होता है, जो ग्लूकोज होता है वो लीव्स में ही स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जाइलम फ्लोएम इन प्लांट्स। कि सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, कि कितना महत्वपूर्ण है ये जाइलम और फ्लोएम। महत्वपूर्ण तो है ही कि अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा या फूड एक लीव से अदर पार्ट से नहीं जाएगा तो प्लांट क्या डेड हो जाएगा। तो जाइलम फ्लोएम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स फूड थ्रू आउट द प्लांट। जाइलम कैरीज वाटर minerals from roots to the leaves, whereas the phloem carries the food prepared by the leaves to the different parts of the plant। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे। तो फोर assertion और रीज़न वाला है। इसमें दो ये स्टेटमेंट दे रखी होती है, इसका रीज़न दे रखा होता है। अगर दोनों सही होती हैं और रीज़न सही होता है तो आंसर हमारा, तो हम लिख देते हैं ए, कि बोथ आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर दोनों ट्रू हो लेकिन जो आर है उसका करेक्ट रीज़न ना हो तो हम लिखेंगे बी। सी, अगर ए सही है बी गलत है तो हम सी लिखेंगे, अगर ए गलत है आर सही है तो हम लिख देंगे डी।
तो हम दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, हम देख लेते हैं। ये ऐसे को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है, ये एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो स्टेटमेंट जो है, जो एजर्शन है वो क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, ये बिल्कुल सही है। रीज़न, दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इनके होने से ही ये स्टोर करती है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अ सिंपल टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। यस, जो एक टिश्यू होता है वो एक ही जैसी सेल से बना होता है। इसका रीज़न दे रखा है कि वेरी सिंपल टिश्यूज़ इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये इसका एक रीज़न नहीं है, तो इसमें भी हो जाएगा बी, और दोनों ही ठीक है, तो ये भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एक शॉर्ट पैरा दे रखा है, पैराग्राफ में से हमें करना है। तो जाइलम फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, दे आर आल्सो नोन एज द कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम फाइबर गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ रखा, विच कंपोनेंट फ्लोएम इज मेड ऑफ फ्रॉम नॉन लिविंग सेल्स। तो हमने पहले ही पता है कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, तो नॉन लिविंग सेल से बने होते हैं। द परमानेंट प्लांट टिश्यू विच इज़ लिविंग एंड थिन वॉल्ड इज़ पैरेन्काइमा। तो हमारी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो ग्रुप में पूछ लेगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल के पूछ लेगा। थैंक यू।